हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन स्टार्ट किया था। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का कार्य इसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने किया। उन्होंने इसे 3 भागों आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभाजित करके इन्हें 9 उपकालों में विभक्त किया। विद्वानों ने मिश्र बंधुओं के इस प्रयत्न को अधिक पसंद नहीं किया, फिर भी आगामी इतिहासकारों को इन ग्रंथों से विशेष सहायता मिली है। सर्वप्रथम प्रामाणिक, वैज्ञानिक, सुसंगत तथा श्रृंखलाबद्ध इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। यद्यपि शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तथापि उनमें शुक्ल जी का ही अनुकरण अधिक हुआ है। मौलिकता तथा नवीनता का उनमें अभाव भी पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि खंडों में विभाजित न करके काल विशेष की जन रुचि और उनके अनुसार समाज की परिस्थितियों तथा साहित्य की प्रवृत्तियों का विचार करते हुए इसे 4 भागों में बांटा है। प्रथम है वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 तक। भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, यह काल भारतीय इतिहास का अत्यंत संघर्षमय समय है। इस काल में देश में कोई एक छत्र शासन नहीं रह गया था, अतः छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ भिड़ रहे थे। दूसरी ओर भारत के राजाओं की घर की फूट से लाभ उठाने के लिए मुसलमानों ने आक्रमण शुरू कर दिए थे। इस प्रकार देश में 2 प्रकार के युद्ध चल रहे थे, अतः साहित्य में वीर रस की प्रधानता हो गई थी। इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। कुछ विद्वानों ने इसे आदि काल भी कहते हैं। भक्ति काल, इस काल में भक्ति की प्रधानता रही है। इस काल की रचनाओं में निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्तियों का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। इसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस काल के कवियों में अनेक प्रकार की विचित्रता और विभिन्नता होते हुए भी कुछ ऐसी सामान्य भावनाएं और विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण उनका नाम भक्ति काल रखा गया है। रीतिकाल, रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता देखकर कुछ इतिहासकारों ने इसे श्रृंगार काल भी कहा है। इस काल में रीति ग्रंथों की ही अधिक रचना हुई है, परंतु श्रृंगारिक भावना रीति ग्रंथों द्वारा ही व्यक्त हुई है। भूषण जैसा वीर काव्य का प्रणेता भी रीति ग्रंथों के इस मोह को त्यागने में असमर्थ रहा। इसमें नायिका भेद और अलंकार शास्त्र का संस्कृत के ढंग पर ही अधिक विकास हुआ है। उसमें मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद ही अधिक है। कवियों की प्रवृत्ति मौलिकता की अपेक्षा रीति की ओर अधिक झुकी हुई है। रीति ग्रंथों की इस प्रचुरता एवं प्रधानता के कारण ही इसे रीति काल कहा गया है। आधुनिक काल अथवा गद्य काल, आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता एवं उसके पूर्ण विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने उसे गद्य काल का नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस काल का समर्थन किया, किंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे नवीन विकास का युग कहा है। यद्यपि इस काल में भी पूर्ववर्ती कालों की भांति कविताएं लिखी गई हैं, किंतु गद्य के विभिन्न अंगों का जैसा विकास हुआ है वैसा कविता का नहीं हुआ। इसलिए इसे गद्य काल कहना अधिक उपयुक्त है। आचार्य शुक्ल ने इस काल के 2 विभाग किए हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। इन दोनों खंडों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान में विभाजित किया गया। अधिकांश विद्वान उन्हें क्रमशः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद युग कहकर ही भी पुकारते हैं। काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग के पश्चात छायावादी प्रगतिवादी युग निर्धारित किए गए हैं।
आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आधुनिक काल का नाम अधिक तर्क संगत एवं उपयुक्त है। धन्यवाद।